अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स consisting ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स पे मुश्तमिल हो, ऐसे केमिकल्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे अच्छी एग्जांपल हम देख सकते हैं C6H12O6। तो देखें, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ग्लूकोज जो है ये क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह हर वो केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएं, C6H6 बेंजीन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितने फार्मूला से जाहिर कर सकते हैं? देर आर 4 टाइप्स, 4 तरह की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पता चले, उस फार्मूला का हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो आपके सामने मैंने जितने भी नाम लिखे हैं, ग्लूकोज है, C6H6 है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और फिर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स की मालूमात आपको मिलती है, इसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं। इस तरह के जो फार्मूलाज होते हैं उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स, जाहिर करता है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें एटम्स के मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट तादाद आपको पता चले, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली? ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चले, तो ये फार्मूला क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है जी। सेकेंड टाइप देखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसके भी आपको नाम से ही इसकी डेफिनेशन का अंदाज़ा हो गया। ऐसा फार्मूला जिसके अंदर आपको उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पता चले। अब स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे आप देखते हैं घर का नक्शा होता है, तो उसको हम बना के देखते हैं कि इस घर के नक्शे के अंदर इतना गैराज होगा, यहाँ पे एक रूम होगा, ये दूसरा रूम होगा, यहाँ पे तीसरा रूम। तो जो चीज़ आप ड्रा करते हैं वो क्या कहलाती है? उसकी स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ से आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे भी कि स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ different atoms of various elements present in a molecule of a substance। जिसके अंदर आपको एटम्स की अरेंजमेंट पता चले, बॉन्डिंग पता चले। ठीक है। इन स्ट्रक्चर फार्मूला, सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड बाय 3 लाइंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो जिसमें बॉन्ड्स की टाइप का भी पता चले और आपको अरेंजमेंट और एंगल्स भी नज़र आते हों। जिस तरह के देखें, आपके सामने एग्जांपल है, ये ब्यूटेन है C4 और साथ H10। वही चीज़ ऊपर हमने फार्मूला देखा, वहाँ पे देखें सिर्फ फार्मूला था, यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि कार्बन कार्बन आपस में एक चेन बना रहे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब ब्यूटेन ही इस शेप में भी पाई जाती है, यूँ, और हर एक के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी। तो देखें इन दोनों फार्मूलाज के अंदर एक चीज़ कॉमन है, इसमें भी 4 कार्बन है C4 और हाइड्रोजन 10 है H10, इसके अंदर भी C4 H10। दोनों में क्या फ़र्क है फिर? दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रा करके हम फार्मूला बनाते हैं, इसे हम क्या नाम देंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप की तरफ आ जाएं, कंडेंस्ड फार्मूला। अब ये जो कंडेंस्ड फार्मूला है, ये इन दोनों से डिफरेंट है, तो देखते हैं इसके बारे में। अब कंडेंस्ड फार्मूला असल में आपको एटम्स और एलिमेंट्स की तादाद के बारे में बताएगा, अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताएगा। द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, जिसमें आपको सिर्फ चेन का आइडिया होगा, इस कार्ड कंडेंस्ड फार्मूला, उसे हम कंडेंस्ड फार्मूला का नाम देंगे। तो देखें CH3 यानी दो साइडों पे CH3 दरमियान में कितने CH2 हैं? 2 CH2 ट्वाइस। ये देखें छोटा सा जो है वो साथ 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये किसको जाहिर करता है? तादाद को। तो अगर हम इसको खोल के लिखना चाहें तो क्या बनेगा? CH3 या H3C एक ही चीज़ होती है। अच्छा, उन्होंने इसको अटैच किया CH2 ट्वाइस। CH2 ट्वाइस का मतलब है CH2 एक दफ़ा, CH2 एक दफ़ा और आखिर में फिर क्या आ गया? CH3। तो देखें कंडेंस फार्मूला क्या हुआ? दरमियान में आने वाले एक जैसे कंपाउंड्स को बार बार लिखने की बजाय आप इसको यूं लिखते हैं H3C। अब देखें CH2 दो दफ़ा आ रहा है, CH2 एक दफ़ा लिख के ब्रैकेट में डाल दें ट्वाइस, इसको बोलेंगे ट्वाइस और फिर आखिर में ये आ जाएगा CH3। तो ये जो फार्मूला है इसे हम क्या नाम देंगे? कंडेंस फार्मूला। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लें, अब हर हाइड्रोजन को इन्होंने यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, हर हाइड्रोजन को। तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3, 3 है। तो यहाँ पे देखें उन्होंने इसको इकट्ठा करके H3C बना दिया। अच्छा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन के साथ सिर्फ ये एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया? CH। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हैं, तो क्या बन गया? CH3। और इस कार्बन के साथ भी 3 है, ये देखिए बॉन्ड नज़र आ रहे हैं इस तरह से CH3, तो ये देखिए CH। तो कंडेंस फार्मूला क्या होता है? बजाय आप हर कार्बन के साथ हर हाइड्रोजन को अलग अलग लिखने के, आप तादाद गिनें और उसके साथ वो डिजिट लगा दें। जैसे हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया, 3 हाइड्रोजन थे। अगर इसी को स्ट्रक्चर में चेंज करें तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। इसी को अगर हम कंडेंस में बनाएंगे तो हमने क्या लिख दिया? 3 हाइड्रोजन विद 1 कार्बन। ठीक है जी। तो इट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट पे देखें, लास्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें इसमें क्या है? द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between various atoms in one molecule of organic compound is called dot and cross और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी नज़र आए आपको कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। अच्छा, इसको डॉट एंड क्रॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से जाहिर करते हैं तमाम के तमाम, और दूसरे को आप क्रॉस से। जैसे देखें, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन और डॉट फॉर कार्बन। तो देखें हर कार्बन को डॉट डॉट, देखें हर तरफ डॉट कार्बन के लिए। तो हर डॉट किसको जाहिर करता है? कि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। और हर क्रॉस क्या जाहिर करता है? कि हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो हर एक ने अपने साथ हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, एटसेट्रा। तो ये जो फार्मूला आपके सामने आएगा, इस फार्मूला के अंदर डॉट और क्रॉस के ज़रिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डेड पेयर जाहिर करते हैं। तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाहिर किए जा रहे हैं। और डॉट एंड क्रॉस, एक को डॉट से एक को क्रॉस से, तो ये हमारा
जो फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। चलिए जी, फिलहाल इतना ही। इस डायग्राम को आप गौर से देखेंगे, उम्मीद है कि आपको इन सारी बातों की समझ आ जाएगी। ये एक समरी है इन तमाम 4 टाइप्स की। अस्सलाम वालेकुम।